कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनको किंग जो के द्वारा सेंग डायनेस्टी से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने इस अन्याय को खत्म करने का डिसाइड कर लिया है। इसलिए अब चांसलर जियांग डेती कोरोनेशन स्क्रॉल का यूज करने वाला है, क्योंकि इसकी मदद से वह उन सभी डेती को सील करना चाहता है जो किंग जो से मिले हुए हैं। अब यहाँ पर टियान भी था जो चांसलर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। इसके बाद सभी सोल्जर आग वाली तीर शूट करते हैं और जियांग इसकी मदद से यहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। तभी यहाँ पर जनरल डेंग भी आ जाती है और किंग वू कहता है कि अगर हम डेती के पावर को सील करने में कामयाब नहीं हो पाए तब तुम डेती अल्तार को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देना। इसके बाद जियांग डेती के पावर को सील करने जाता है, लेकिन तभी अचानक से यह प्रोसेस अपने आप रुक जाता है। इसके बाद पता चलता है कि सेनगोंग यहाँ पर आ गया है जो सेंग डायनेस्टी का नया चांसलर बना है। अब यहाँ इसके साथ में कुछ इविल डेती और उसका एक डेंजरस बीस्ट भी था। इसके बाद ये डेती इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इनके लोगों को मारने लगते हैं। यह देख टियान सेनगोंग को रोकने जाता है, लेकिन सेनगोंग इसे आसानी से जख्मी कर देता है। अब जियांग स्क्रॉल को लेकर यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन सेनगोंग ऐसा नहीं होने देता। तभी एक डेती जियांग को मारने आता है। यह देख टियान जियांग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डेती आसानी से इसे जख्मी कर देता है। इसके बाद जियांग खुद को बचाता है और अब किंग वू के पास आ जाता है, लेकिन इविल डेती यहाँ भी इसे घेर लेते हैं। यह देखते ही किंग वू स्क्रॉल को बचाने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी एक डेती अपने किसी बिस्ट का यूज कर देता है जो एक बड़े से हाथी में चेंज हो जाता है। यह देख सभी सोल्जर इस पर भाले से अटैक करते हैं, लेकिन हाथी को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद ये सभी खुद उसे मारने जाते हैं, लेकिन इसी वक्त इविल डेती अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं और इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिनके सामने अब कोई भी नहीं टिक पाता। इसके अलावा अब हाथी भी इनको कुचल कर मारने लगती है। यह देख जियांग लिजेन को आवाज लगाता है और यहाँ के डेती अल्तार को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए कहता है। अब इसकी यह बात सुनते ही लिजेन अपने लाइटनिंग पावर का यूज करता है और डेती अल्तार को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच बिस्ट जियांग पर अटैक करने वाला था, लेकिन डेंग उसे रोक देती है। तभी सेनगोंग भी अटैक करने आ जाता है। यह देख टियान जियांग को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है और सेनगोंग पर अटैक करता है, लेकिन सेनगोंग आसानी से इसे रोक देता है। इसके बाद टियान अपने गद्दे से अटैक करने आता है, लेकिन सेनगोंग इसे कैद कर देता है। यह देख अब डेंग इस पर अटैक करने आती है, लेकिन सेनगोंग इसे भी जख्मी कर देता है। तभी लिजेन यहाँ पर आ जाता है और टियान को आजाद करा देता है। इसके बाद बिस्ट इस पर अटैक करने आता है। यह देख लिजेन अपने लाइटनिंग पावर से एक झटके में उसे जख्मी कर देता है, लेकिन इसके बाद वह जैसे ही उसे मारने जाता है तभी सेनगोंग इस पर कोई पावर यूज कर देता है, जिसकी वजह से लिजेन अब खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सेनगोंग उसी की मदद से इसके बहुत से लोगों को मार देता है। इसके अलावा वह स्क्रॉल भी ले लेता है और तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन जियांग तुरंत अपने लोगों से उसे खोजने का ऑर्डर देता है। अब लिजेन बहुत ही दुखी हो गया था, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हुई थी और अनगिनत लोग घायल हो गए थे। अब कुछ देर बाद यांग जियान भी यहाँ पर आ जाता है, जो असल में एक डेती था, लेकिन टियान इस पर गुस्सा होता है क्योंकि आज दूसरे डेती ने इनके बहुत से लोगों को मार दिया है। इसलिए अब इंसानों और डेती के बीच में एक जंग होगा। इसके बाद हम नेहजा नाम के एक और डेती को देखते हैं, लेकिन इस वक्त वह अपने पुराने मंदिर के पास में था, जिसे इंसानों ने गुस्से में तोड़ दिया था। तभी जियांग कहता है कि किंग जो को खत्म करने में हमारी मदद करो, जिसके बाद लोग तुम्हें दोबारा रिस्पेक्ट देने लगेंगे, क्योंकि उस वक्त तुम इन लोगों को नहीं बचा पाए थे, जबकि इनको तुम्हारे ऊपर भरोसा था। यह सुनकर नेहजा यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम किंग जो को देखते हैं, जो अपने पैलेस में मजे ले रहा था। इधर लिजेन होश में आता है, लेकिन अब इसे बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि इसी की वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। तब डेंग इसे समझाती है कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जिसकी वजह से ही तुमने डेती बनने के लिए खुद को ट्रेन किया था, इसलिए अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। इधर सेन दाजी के पास आ गया था और इसे बताता है कि मैंने स्क्रॉल को हासिल कर लिया है, लेकिन सेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह जियांग को इसे एक्टिवेट करने से क्यों रोकना चाहता है। तब दाजी कहता है कि वह उन डेती के पावर को सील करना चाहता है जिनका उस स्क्रॉल में नाम लिखा हुआ है। इस पर सेन कहता है कि डेती अल्तार डिस्ट्रॉय हो गया है, फिर हम स्क्रॉल के सील को कैसे ब्रेक करेंगे। तब दाजी कहता है कि 6 सोल्स फ्लैग इसके बारे में तुम्हें बताएगा और अब सेन को एक जगह दिखाई देती है। अब सेन कहता है कि उसके बाद तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और इंसानी दुनिया पर राज करने में मेरी मदद करनी होगी। इधर यांग जियान सभी डेड बॉडी को अपने तीसरे आंख की पावर से जलाने लगता है, क्योंकि ये सभी प्लेग फॉर्मेशन से जख्मी हुए थे, लेकिन डेंग इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही थी, क्योंकि जब किंग वू के फादर खतरे में थे तब कोई भी डेती उनकी मदद करने के लिए नहीं आया था, लेकिन किंग वू के पास में दूसरा कोई चॉइस नहीं है, इसलिए उसे इस पर यकीन करना ही होगा। इसके बाद जियांग सभी के साथ डिस्कशन करता है और बताता है कि सेन इस वक्त जेनसुन सिटी में गया होगा, क्योंकि 500 साल पहले डेती कोरोनेशन स्क्रॉल वहीं पर एक्टिवेट और सील किया गया था। इसलिए जियांग समझ जाता है कि सेन ने सील को ब्रेक करने का कोई तरीका खोज लिया है। वहीं दूसरी ओर सेन स्क्रॉल को लेकर खंडार में आ गया है, लेकिन अब यांग जियान और बाकी लोग भी इसे रोकने आ जाते हैं। यह देख सेन अपने बिस्ट को अटैक करने भेजता है, लेकिन लिजेन अपने एक ही अटैक से इसे रोक देता है, जिसके बाद बिस्ट भी बहुत ज्यादा डर गया था। इसके बाद लिजेन सेन पर अटैक करने
करने आता है, लेकिन तभी सेन इस पर अपनी पावर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से लीजेन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। यह देख अब यांग जियान अटैक करने जाता है, लेकिन सेन बहुत ही पावरफुल था, इसलिए यांग जियान भी उसे कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद सेन लीजेन पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी नेजा आकर इसे बचा लेता है। अब नेजा सेन से स्क्रॉल सरेंडर कर देने के लिए कहता है, लेकिन सेन ने इसके सील को ब्रेक कर दिया था। यह देख नेजा इस पर अटैक कर देता है। तभी अचानक से यहाँ कुछ हलचल होती है और तुसिंग नाम का एक डेती बाहर आता है, जो तुरंत ही सेन को लेकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि इसी की वजह से वह आज बाहर आ पाया था। यह देख नेजा इसे एक शानदार किक मारता है। अब इसकी वजह से वह गुस्सा हो जाता है और नेजा को परेशान कराने लगता है। लेकिन अब यांग जियान भी यहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब तुसिंग कहता है कि मैंने सुना यहाँ कोई खतरा है, इसलिए मैं उसे खत्म करने आ गया। इसके बाद ये लोग सेन को कैद कर देते हैं और तुसिंग से पूछते हैं कि तुम सेन के बारे में और क्या जानते हो। तब तुसिंग बताता है कि जाई सेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं। यह सुनते ही जियांग बताता है कि इसके लिए उनको हेवनली गेट को ओपन करना होगा, जिसके लिए वह 6 सोल फ्लैग और स्क्रॉल का यूज करेंगे। यह सुनकर नेजा 6 सोल फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वह लीजेन से खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहता है, लेकिन असल में लीजेन जख्मी होने के बाद ही खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तभी नेजा को लगता है कि जियांग इनसे कोई बात छुपा रहा है, जिसके बाद जियांग बताता है कि अगर इसे डेती अल्तार पर एक्टिवेट किया गया, तब इसकी मदद से सभी डेती के पावर को छीना जा सकता है। यह सुनते ही इनके बीच में बहस हो जाती है, लेकिन इसी वक्त कुछ डेती यहाँ पर अटैक कर देते हैं और इनकी जाइंट हाथी सभी को बुरी तरह से मारने लगती है। यह देखते ही सब इनका सामना करने लगते हैं और लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी लीजेन भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, लेकिन अब सेन भी 6 सोल फ्लैग का यूज करने लगा था। इसी बीच एक डेती एक छोटी लड़की को मारने वाला था, लेकिन यांग जियानी से बचा लेता है। लेकिन अब किंग जो की आर्मी भी आ गई थी, इसलिए सब एक साथ इनका सामना करने लगते हैं। इधर तुसिंग सेन को चेक करने आता है, जहाँ पर सेन इसे कैद कर लेता है। यह देख टियानी से रोकने आता है, लेकिन अब सेन इसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वहीं दूसरी ओर एक डेती किंग वू को पकड़ लेता है और इसके बदले में जियांग से स्क्रॉल को मांगता है। अब इस वक्त जियांग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह इसे स्क्रॉल को दे देता है। लेकिन अब सेन भी बाहर आ गया था और यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस फाइट में टियान की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सब दुखी होते हैं और इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब यांग जियान आज की तबाही को देख बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और इसे लगने लगता है कि अब ये लोग इस वॉर को नहीं जीत पाएंगे। लेकिन नेजा अभी भी कोशिश करने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी ओर लीजेन समुद्र किनारे होश में आता है, लेकिन वह बहुत ही दुखी था क्योंकि वह किसी को भी नहीं बचा पाया। इसके बाद वह अपने मैजिकल वेपन से खुद को जख्मी कर लेता है, जिसकी वजह से वह खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसके अलावा अब यांग जियान, नेजा और डेंग भी सेन को रोकने का डिसाइड कर लेते हैं। इधर सेन पुरानी जगह पर आ गया था, जहाँ पर वह कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाला है। तभी नेजा यहाँ पर आ जाता है और स्क्रॉल सरेंडर करने के लिए कहता है। इस पर सेन कहता है कि जाई आर्मी बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली है। यह सुनकर नेजा इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी वक्त फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से दाजी अपने आर्मी के साथ यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा अब यहाँ कोई पोर्टल भी एक्टिवेट हो गया था। तभी दाजी अपने पावर का यूज करने लगता है और चारों ओर तबाही मचाने लगता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर और भी मास्टर आ जाते हैं, जो अपनी अपनी पावर का यूज करके यहाँ चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। इसलिए अब जैसे ही कोई जाने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी तुरंत यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देख यांग जियान इस बैरियर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद लीजेन भी इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इस बैरियर के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी। तभी अचानक से यहाँ एक इविल क्रिएचर भी आ जाता है। यह देखते ही नेजा उसका सामना करने जाता है, लेकिन उस पर इसके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद वह क्रिएचर नेजा को निगलने वाला होता है, लेकिन तभी लुसिंग अपने रस्सी से इसके मुंह को बंद कर देता है, जिसके दौरान क्रिएचर इसे अपने साथ लेकर चला जाता है और तुरंत इसको निगल जाता है। लेकिन अब यह देखते ही सब एक साथ अपनी पावर से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद क्रिएचर डिस्ट्रॉय हो जाता है और लुसिंग की जान भी बच जाती है। लेकिन इसी वक्त दाजी अपने आर्मी को बुलाना शुरू कर देता है। अब इस बात से सब घबरा जाते हैं क्योंकि इनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ने लगी थी। लेकिन इसके बाद ये लोग किसी तरह से हेवनली गेट को बंद करने का डिसाइड करते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में अटैक करने चले जाते हैं। इसके बाद यांग जियान और डेंग लोगों को बचाने लगते हैं, जबकि लीजेन दाजी के आर्मी को अपनी पावर से मारने लगता है। इधर दाजी सेन से बताता है कि मैं पूरी इंसानी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहता हूँ, लेकिन इस बात से सेन गुस्सा हो जाता है क्योंकि दाजी ने इसे यहाँ का किंग बनाने का प्रॉमिस किया था। इसके बाद सेन इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह दाजी का कुछ भी नहीं कर पाता और दाजी इसे यहाँ से दूर फेंक देता है। इसके बाद वह अपने और ज्यादा आर्मी को बुला लेता है, जो सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और अब कोई भी इनको नहीं बचा पाता क्योंकि खुद लीजेन एक जगह पर फंस गया था और बाकी लोग भी इनके सामने कमजोर पड़ गए थे। लेकिन इसी वक्त यहाँ इंसानी दुनिया के 2 डेती आ जाते हैं और बैरियर को एक जगह से ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसानी दुनिया के और भी डेती इनकी
मदद करने के लिए आ जाते हैं। यह देख नेजा कहता है कि तुम सब इंसानी दुनिया में कैसे छुपे हुए हो। इस पर ये डेती कहते हैं कि इंसानी दुनिया हमारा घर है और हमारे होते हुए इसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब इस बात से सभी के अंदर एक नई उम्मीद आ जाती है और सब एक साथ मिलकर दोबारा लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी डेंग सेन को देख लेती है और वह तुरंत इसे पकड़ने आती है, लेकिन सेन इसे आसानी से जख्मी कर देता है। तभी अचानक से कुछ लोग इसे एक जाल में पकड़ लेते हैं, लेकिन इसी बीच अब इसका बिस्ट भी आ जाता है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं। तभी लीजेन भी यहाँ पर आ जाता है और अपने अटैक से बिस्ट को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसके बाद सभी लोग सेन को जलाने जाते हैं, लेकिन अब सेन इनको ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि जाई सेक्ट को भगाने का तरीका मुझे पता है। इसके बाद वह डेंग को 6 सोल फ्लैग ट्रेजर देता है और अब डेंग तुरंत यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह उस जगह पर आती है जहाँ पर स्क्रॉल को एक्टिवेट किया गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग थे, जिसके बाद डेंग इनके साथ में फाइट करने लगती है। यह देख तुसिंग भी इसकी मदद करता है, लेकिन इसके दौरान डेंग जख्मी भी हो जाती है। इधर नेजा, यांग जियान और लीजेन एक साथ मिलकर दाजी पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वह बहुत आसानी से इनको रोक देता है। इसके बावजूद भी ये तीनों हार नहीं मानते, क्योंकि इन्हें किसी तरह से दाजी को रोकना होगा ताकि डेंग हेवनली गेट को बंद कर सके। इधर डेंग भी जख्मी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह किसी तरह से स्क्रॉल के पास आ जाती है और इसे बंद कर देती है। यह देखते ही दाजी इन तीनों पर अटैक कर देता है, जिसके दौरान दाजी की पावर से नेजा की पूरी बॉडी जलने लगती है। अब यह देखते ही लीजेन और यांग जियान दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तभी दाजी नीचे आ जाता है और डेंग को जख्मी कर देता है। इसके अलावा वह तुसिंग को भी कैद कर देता है। यह देख यांग जियान और लीजेन इसे रोकने आते हैं, लेकिन दाजी उनको भी आसानी से हरा देता है। इसके बाद वह स्क्रॉल को दोबारा ओपन कर देता है, जिसकी वजह से सभी पोर्टल एक्टिवेट होने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त नेजा यहाँ पर आ जाता है और स्क्रॉल को बंद कर देता है। यह देख दाजी उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन अब नेजा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वह आसानी से इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा बाकी डेती भी इसे रोकने आ जाते हैं, लेकिन तभी दाजी एक बैरियर से इनको रोक देता है। यह देखते ही यांग जियान, लीजेन, तुसिंग और डेंग एक साथ इस पर अपनी पावर यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद बाकी डेती भी अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग इसे भी दर्द महसूस कराना चाहते थे। इसके अलावा नेजा भी अपनी पावर का यूज कर देता है, जिसके बाद से दाजी को अपनी आर्मी अपने आंखों के सामने ही मरती हुई नजर आती है। तभी हेवनली गेट बंद होने वाला था, लेकिन इसके पहले ही दाजी यहाँ से भाग जाता है और अब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद लोग इनको अपना हीरो बोलने लगते हैं। इसके बाद नेजा जियांग को स्क्रॉल दे देता है। तभी किंगवू कहता है कि हम तुम लोगों के बिना यह वॉर नहीं जीत पाते, इसलिए वह और उसकी पूरी आर्मी इनको थैंक यू बोलती है। वहीं दूसरी ओर एक डेती किंग जो को पैलेस के अंदर ही जला देती है। इसके बाद यांग जियान सेन को स्क्रॉल के अंदर कैद कर देता है, लेकिन अब सभी डेती हेवन में वापस लौट जाते हैं और अब स्क्रॉल भी वहाँ पर चली जाती है, जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर